नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सीरीज आपकी चल रही है जिसका नाम है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो भी मॉड्यूल और यूनिट वाइज, यानी कि बड़े ही स्ट्रक्चर्ड वे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं। इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था व्हाट आर बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर बॉन्ड्स क्या होते हैं आपको जानना है तो आप प्रीवियस सेशन में जाकर के देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ आपसे वैल्यूएशन डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है और किस तरीके से इस वैल्यूएशन को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर फटाफट, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वन बाय वन, जस्ट अ मिनट। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। इसको स्कैन करते आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। इस सेशन का पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो वहां पर आप रिलेटेड टू सेशन या रिलेटेड टू जीआईबी सीआईबी आप वहां पर हमसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सीधे। तो वैल्यूएशन का मतलब ये सिंपल, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है बॉन्ड की। क्या कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे, समझिएगा। लेकिन सबसे पहले, अ बॉन्ड कैन बी रिगार्डेड सिंपली एज एन एसेट। बॉन्ड क्या है? एक एसेट है आपकी। बॉन्ड में अगर मैंने निवेश कर रखा है तो बॉन्ड क्या है? एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। किसके लिए? जिसने निवेश कर रखा है। और बॉन्ड एक सोर्स ऑफ फंड है, किसके लिए? कंपनीज के लिए, जिसने उस बॉन्ड को इशू किया है। यानी कि बॉन्ड के इशूअर के लिए वो सोर्स ऑफ फंड के तरीके से काम करता है, और बॉन्ड्स के, ठीक है, जो अगेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो क्या है? एक सीरीज ऑफ पेमेंट देने का काम कर रहा है। जो इन्वेस्टर है उसको यहां पर यील्ड, यानी कि जो रिटर्न है वो मिलता है, और इशूअर को बॉन्ड बेचने से जो पैसा मिलता है उससे वो फर्दर आगे जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करके जिस काम के लिए चाहिए था वो काम वो पूरे कर लेता है। तो अगेन बॉन्ड्स क्या है? रिगार्डेड सिंपली एज एन एसेट, एक एसेट है दैट पेज अ सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ओवर अ पीरियड एंड रिडम्पशन अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। तो क्या है? बॉन्ड एक तरीके से यहां पर बताया जा रहा है एक प्रकार की एसेट है, यानी कि संपत्ति है, जहां पर एक सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मिलता है। यानी कि बॉन्ड, मान लीजिए 10 साल के लिए मैंने बॉन्ड खरीद रखा है, 10 ईयर्स के लिए मैंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है? 10 साल तक एक कैश फ्लो हमें मिलता रहेगा, यानी कि फ्यूचर कैश फ्लोज। और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब है जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब हम रिडेम्पशन यानी कि उसके रिडीम यानी कि मैच्योरिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो रिडेम्पशन पर हमें जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो यहां पर प्राप्त होगी। Therefore, the value of a bond can be defined as the present value of these future cash streams. यानी कि जो भविष्य में हमें पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इससे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड जो है वो निकाली जाती है, डिपेंड करती है। आज से 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए मिलने हैं, लेकिन वर्तमान में उसकी क्या वैल्यू है, हम इसको जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट वैल्यूएशन का पता चलेगा। The market value of a bond is the present value of the principal sum and the interest payment discounted at the yield to maturity, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छे समझिएगा। जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड की, ठीक है, एक तो हो गया बॉन्ड का प्राइस, एक हो गया मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जो बॉन्ड की है वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये दोनों को डिस्काउंटेड किया जाता है रेट ऑफ रिटर्न पर। अभी कैसे डिस्काउंट किया जाता है डिस्कशन करेंगे। तो डिस्काउंटेड वैल्यू इसकी निकालनी होती है हमें, वो डिस्काउंटेड वैल्यू ही क्या कहलाती है? मार्केट वैल्यू कहलाती है किसी बॉन्ड की। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है? मार्केट प्राइस इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलना है तो उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि दो चीजें हमें मिल रही हैं, एक प्रिंसिपल मिलेगा मैच्योरिटी पर यानी कि रिडेम्पशन पर, और दूसरा फ्यूचर कैश फ्लोज जो है वो हमें मिल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज का भुगतान है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये दोनों बातें समझ लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला यहां पर आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, फॉर्मूला आपको यहां पर दिख रहा होगा, समझिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकल करके आता है? सीवी अपॉन वाई, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर एन। ठीक है, एन का मतलब ये नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है यहां पर। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ये निकल करके आएगा पी अपॉन
P का मतलब है यहां पर प्रिंसिपल, ठीक है। CV का मतलब है कूपन वैल्यू, CV का मतलब हो गया कूपन वैल्यू। Y का मतलब यहां पर है यील्ड टू मैच्योरिटी रेट, यानी कि यहां पर यील्ड कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है यहां पर, समझिएगा। तो अगेन यील्ड की बात हो रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट P अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n। तो मार्केट प्राइस क्या है, दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो CV अपॉन वाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n प्लस 1 प्लस वाई की पावर n। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला निकल करके आता है अगर मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड हमें निकालना है तो। सबका क्या क्या मतलब है ये मैंने बता दिया। एन का मतलब है नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स, कितने कूपन पेमेंट्स होते हैं। अगर हाफ ईयरली होते हैं तो यहां पर एक साल को 2 लिखा जाता है। एन का मतलब मैंने बताया नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन एक साल में अगर 2 बार आपको कूपन रेट मिल रही है, यानी कि 2 बार आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो 2 लिखा जाएगा। 12 बार रिसीव कर रहे हो हर महीने तो 12 लिखा जाएगा। तो जितने बार भी आप कूपन पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, या मिल रहा है, उतने बार ये एन को लिखा जाएगा। एन का मतलब वही है। पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, सीवी का मतलब हो गया कूपन वैल्यू, ठीक है, और वाई का मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी रेट। अभी न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज नोट दैट द यील्ड एंड प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये बस याद रखिएगा, यील्ड ऑफ द बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यील्ड और प्राइस, यील्ड एंड प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, ये बात याद रखिएगा बस। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, अगर बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बॉन्ड की यील्ड अगर डाउन होगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। प्रॉफिट जो है वो इससे पता चलता है, प्रॉफिट इससे पता चलता है कि बॉन्ड में प्रॉफिट है या लॉस है। वो कैसे पता चलेगा, अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ा है तो ये प्रॉफिट है, ठीक है, और बॉन्ड का प्राइस अगर घटा है तो ये लॉस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो वाई कैसे, यील्ड अगेन देख लीजिएगा, एनुअल कूपन वैल्यू अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। वाई का मतलब है यील्ड। यील्ड को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनुअल कूपन वैल्यू क्या है उसकी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इनटू 100 निकाल लेंगे। जैसे आप देख लीजिएगा एग्जांपल क्या है, इफ अ बॉन्ड वाज इश्यूड फॉर ₹2000 with an annual coupon of ₹90, then its yield is, एनुअल कूपन 90 यानी कि हर साल 90 रुपए यहां पर मिलेंगे, और बॉन्ड इशू किया गया है कितने रुपए पर, 2000 रुपए पर बॉन्ड इशू किया गया है। तो कूपन वैल्यू कैसे निकल करके आएगी, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। एनुअल कूपन वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 2000 इंटू 100, कितना निकल करके आया 4.5%। यील्ड कितनी निकल करके आई 4.5%। अब समझिएगा यहां पर, अगर इसी बॉन्ड का जो प्राइस है, नाउ एज्यूम दैट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड द प्राइस रोज टू 2300, जो 2000 रुपए बॉन्ड का प्राइस था वो प्राइस बढ़कर के कितना हो गया, प्राइस बढ़कर के हो गया 2300। तो प्राइस बढ़ेगा, अभी आपको बताया, अगर प्राइस बढ़ेगा ये हमें पता है, तो यील्ड क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लगा देंगे फिर से फॉर्मूला, वही 90 रखेंगे, 90 अपॉन 2300, क्योंकि कूपन वैल्यू तो 90 है, अपॉन 2300 इंटू 100 कर देंगे, कितना निकल करके आया 3.91%। अभी आपने देखा था यील्ड कितनी थी 4.5%, और अभी यील्ड कितनी हो गई 3.9%। तो आपने देखा प्राइस के बढ़ने की वजह से, बॉन्ड प्राइस बढ़ा तो यील्ड उसकी क्या हो गई, कम हो गई। दोनों बातें हैं यहां पर, ठीक है। यील्ड कम हो जाती तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाता। अब आगे समझ लीजिएगा, आगे उसी का एक एग्जांपल दे रखा है, और अगर बॉन्ड प्राइस कम हो जाता है तो यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड प्राइस जो 2000 रुपए था वो घट करके कितना हो गया 1900 रुपए। तो प्राइस घटा, यील्ड बढ़नी चाहिए, तो यील्ड बढ़ जाएगी, 4.5 से कितनी हो जाएगी 4.74। यहां वही रखना है 90 अपॉन 1900, 90 कूपन वैल्यू हमने चेंज नहीं करी है, वो वही है, 1900 कर लिया तो ये वैल्यू निकल करके आ गई 4.74। ये तीनों केसेस से आपको यील्ड और प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। यील्ड और प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यील्ड का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, और कूपन वैल्यू कितना मिल रहा है आपको। अब वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड कैसे निकल करके आएगी, फॉर्मूला देख लीजिएगा। एनुअल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, एनुअल इंटरेस्ट यानी कि फ्यूचर कैश फ्लोज है, ये आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आप किया, हर साल आपको एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एनुअल इंटरेस्ट ये लिखते हैं हम इसको
PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है, कैलकुलेशन ऑफ एन्युटी इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है, ये कैलकुलेशन ऑफ एन्युटी ही है। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का रेट ऑफ रिटर्न लेंगे यहां पर इनटू पीरियड हो जाएगा, तो पीवीआईएफए रेट ऑफ रिटर्न पीरियड, देन प्लस यहां पर हो जाएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये होता है पीवीआईएफ। ये एन्युटी नहीं है क्योंकि ये वन टाइम होगा ना, क्योंकि रिडेम्पशन होगा तभी आपको मिलेगा, तो इसको लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये एन्युटी है, ये नॉर्मल है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है। तो वेयर पीवीआईएफए का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी फॉर द पीरियड कंसर्न। जितने समय का भी बॉन्ड होगा उतने समय के लिए क्या एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है, उसी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब है द डिस्काउंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर द पीरियड कंसर्न। 1 रुपए की वो डिस्काउंटेड वैल्यू जितने समय के लिए है उसको कंसर्न करते हैं, तो उसको पीवीआईएफ लिखते हैं। अब समझिएगा यहां पर, ये रहा आपके सामने एक न्यूमेरिकल, अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू यानी कि सम मूल्य की बात कर रहे हैं हम यहां पर। पार वैल्यू कितनी है उसकी, सम मूल्य 1000 रुपीज, बियर्स द कूपन रेट ऑफ 12%। यहां पर कूपन वैल्यू कितनी है 12%, कूपन रेट है 12%, एंड हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है 3 इयर्स है, यानी कि तीसरे वर्ष जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो हमें मिल जाएगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज 10%। जो आरआरआर है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड पर है, वो है 10%। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो अगेन देख लीजिएगा यहां पर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 1000 है, ठीक है, 1000 का 12%, कूपन रेट कितनी है 12%, यानी कि 120 रुपए हर साल मुझे मिलेंगे इस बॉन्ड से। 120 इस साल, 120 अगले साल, और उसके अगले साल 1000 प्लस 120 यानी कि 1120 रुपए। प्रिंसिपल रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, प्रिंसिपल कितना रीपेमेंट होगा यहां पर 1000 रुपए, क्योंकि 1000 का ही बॉन्ड है, यही तो प्रिंसिपल है। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैसे निकल करके आएगी, प्रीमियम इंटरेस्ट हो गया 120, ये फॉर्मूला है ना, अभी आपको बताया था, एनुअल इंटरेस्ट पीवीआईएफए रेट ऑफ रिटर्न पीरियड, तो पीवीआईएफए 10% है, और ईयर्स यहां पर कितना है 3 इयर्स, क्योंकि एनुअल कूपन पेमेंट मिल रहा है इसलिए साल के हिसाब से रखेंगे, प्लस 1000, ये पीवीआईएफ 10%, 3 इयर्स। अब समझिएगा ये वैल्यू निकालनी होती है बेसिकली, पीवीआईएफए 10% 3 इयर्स की वैल्यू क्या होगी, ये मेन है, यही कैलकुलेट करना है, समझ लीजिएगा। और पीवीआईएफ 10% 3 इयर्स की वैल्यू क्या होगी, पीवीआईएफए 10% 3 इयर्स की वैल्यू होगी 2.487, और पीवीआईएफ की वैल्यू 3 इयर्स की कितनी होगी 10% 3 इयर्स की 0.751। अब ये वैल्यू कहां से निकल करके आई, तो पहली बात तो जब हम मैकमिलन की बुक की बात करते हैं तो बुक में तो ये टेबल दे रखा है, ये टेबल आपको यहां पर दिख रहा होगा, इस टेबल पे सारी वैल्यूज यहां पर मेंशन है, 15% और ठीक है नंबर ऑफ ईयर्स 30, यानी कि अगेन 15% और 30 साल तक की वैल्यू यहां पर दे रखी है, 15% 30 साल की वैल्यू। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखें कि अगेन 10% 3 इयर्स की वैल्यू क्या है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है 10% और ये है 3 इयर्स, ये आप देख सकते हो, तो वैल्यू आपको यहां पर दिख रही होगी 2.487। लेकिन इसको निकालना कैसे है, तो बेसिकली इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के माध्यम से भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे फॉर्मूले के माध्यम से, देखो 1000 तो हमारा सी है, प्रिंसिपल है, 1 प्लस आर की बात करें तो आर कितना है 10%, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन 10/100 कितना हो जाता है, ये 0.10 हो जाता है, समझिएगा। तो अगेन हम लिखते जा रहे हैं इसको, 1 प्लस 0.10 की पावर n, n कितना है यहां पर 3 है, -1 अपॉन r कितना है 0.10, ठीक है, 1 प्लस r की पावर n, तो 1 प्लस r, सॉरी यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 प्लस 0.10 की पावर 3, यानी कि सबसे पहले
ये निकालना है 1 प्लस 0.1 की पावर 3, समझिएगा। तो ये निकल करके कितना आएगा 1000, 1 प्लस 0.10 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0.1, ये 1.1 हो जाएगा, 1.1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.10, ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस 1.1 की पावर 3 निकालना है। पावर्स का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, जितनी पावर निकालनी है उसको -1 करके, ठीक है, इस कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे और उतनी बार बराबर का बटन कर दोगे, तो 2 बार आप देखिएगा 1.1 इंटू 2 बार, ये निकल करके आएगी वैल्यू 1.331, ऐसे समझ लीजिएगा। 1.1 की पावर 3 की वैल्यू कितनी निकल करके आई 1.331, ये वैल्यू निकल करके आ गई। आप समझिएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी यहां पर, समझिएगा, ये वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है, कैलकुलेशंस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वाइट से लिख देता हूं, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 1000, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, तो 1.331 माइनस 1 अपॉन 0.10, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 1.331, 1.331, ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो ये हो जाएगा 0.331 अपॉन, अब समझिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 इंटू 1.331, ये वैल्यू हो जाएगी 0.1331। अब ये वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, 0.331 भाग 0.1331, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.486, 2.487, तो अगेन 2.487 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर। तो ये निकालने का फॉर्मूला आपने देखा बड़ी आसानी से निकल आया कि नहीं निकल आया, ये पूरा का पूरा। तो 2.487 इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है हमारे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपसे बात करते हैं यहां पर, ठीक है, उसके बाद आगे आपसे बात कर रहे हैं, समझिएगा, आगे की वैल्यू क्या यहां पर मेंशन है, ठीक है, 0.751, कितने की 1000 इंटू 0.751, समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, ये तो निकल आया हमारा 2.487, ये तो हमारा निकल आया, हमने यहां पर अच्छे से निकाल दिया। अब अगर ये जो 1000 वैल्यू है 0.751 जो आप देख रहे हो ना, पीवीआईएफ कैसे निकल करके आएगा 0.751, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगेन देख लीजिएगा, ये तो मैंने इस चार्ट के माध्यम से पूरा आपको समझा दिया, ये वैल्यू कैसे निकल करके आएगी आपको पता चल गया। अब यहां पर ये वैल्यू निकालनी बड़ी आसान होती है, वैसे तो चार्ट दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में अपने आप निकालनी पड़ेगी वैल्यू को। तो 1/1 प्लस आर की पावर एन, 1/1 प्लस आर की पावर टी, यानी कि टाइम है यहां पर। तो 1/1 प्लस आर कितना है 0.10 है, ठीक है, अगेन पावर कितनी है यहां पर 3, तो अभी आपने निकाला 1/1.1 की पावर 3 हमने निकाली, तो कितना था 1.331, ये वैल्यू निकल करके आई थी। सिंपल निकाल लीजिएगा यहां पर 1/1.331, कितनी वैल्यू निकल करके आई 0.751, 0.751 ये वैल्यू निकल करके आ गई। तो वैसे इसके भी चार्ट दे रखे हैं आपकी मैकमिलन की बुक में, अगर आप देखोगे तो पूरा चार्ट सिस्टम दे रखा है, ठीक है। अगेन यहां पर 3 इयर्स के लिए 10% का आप देखोगे यही वैल्यू है 7.5, 0.751 ये वैल्यू दे रखी है। बट हमने कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला यहां पर आपको बता दिया है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल दोगे। अब जब ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गई, दोनों वैल्यू पता चल गई, तो इस बस क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, 120 2.47 कर देंगे और 1000 0.751 ये वैल्यू आएगी निकल करके 298.44 7.5 1049.44 1049.44 ये वैल्यू हमारी निकल करके आएगी। ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी है 1049.44 रुपए। ये तो फॉर्मूले के बिहाफ पर हमने डायरेक्टली निकाल दिया यहां पर, बट
टेबल के माध्यम से भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? पहले वर्ष आपको कितने मिले? पहले वर्ष मिले 120 रुपए, दूसरे वर्ष भी 120 रुपए, तीसरे वर्ष मिलेंगे आपको 1120 रुपए। तो पहले वर्ष जो 120 रुपए मिले तो वही अपॉन हो गया, ठीक है, 1 अपॉन 1.10 की पावर 1, 1 2 3 ये आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो गेन 1.1 ये हो गया 1 अपॉन 1.1, पहली बार आएगा 1 भाग 1.1 कितना हो जाएगा 909, ये वैल्यू निकल करके आएगी। अब 120 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल करके आएगा 109.08। फिर आपको क्या करना है 101 यानी कि 1.1 की पावर 2 लगा देनी है। 1 अपॉन 1.1 की पावर 2 की बात करें तो ये निकल करके आएगा 1.21। 1 अपॉन 1.21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.826 जो आपके सामने मेंशन्ड है। तो 120 से 0.826 करेंगे 99.12 निकल करके आएगा। और तीसरा तो अभी आपको निकाला था 1.1 की पावर 3 कितनी निकल करके आएगी 1.331। तो 1 अपॉन 1.331 निकल करके आएगा 0.751, अभी निकाली थी वैल्यू 841.12। अब इन तीनों को ऐड कर लोगे यहां पर तो वैल्यू कितनी हो गई 1049.32। दशमलव में डिफरेंसेस आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पर। तो 1049.32 ये आपने यहां पर देखा, हमने यहां पर इसको निकाल दिया। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड निकाला जाता है, यहां पर अच्छे से याद रखिएगा। अब एक बात और आपसे कर लेते हैं, अगर सेमी एनुअल इंटरेस्ट मिलता है यानी कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है तो क्या चेंजेस करने अगर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड आपको निकालनी है तो समझिएगा। अब बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000, एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू है 1000, कूपन रेट यहां पर बदल गया है 12% हो गया है, पेबल सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार मिलता है हर 6 महीने में, एंड हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मैच्योरिटी पीरियड कितना है यहां पर 3 वर्ष का है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड इज 10%, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड की है वो कितनी है 10% है जैसे वहां पर था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? तो पार वैल्यू कितनी है 1000, कूपन रेट कितनी है 12%, लेकिन 12% पर एनम है तो सेमी एनुअली मिलेगा, तो सेमी एनुअली 12/2 कर दिया, ये कितना हो गया यहां पर 6%। लेकिन रिटर्न ऑन बॉन्ड जो है वो है 10%, ठीक है, 10% को भी अपॉन 2 कर दिया, 10/2 ये भी हो गया 5%, ठीक है। लेकिन टाइम यहां पर कितना है 3 साल, लेकिन सेमी एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी कि 6। तो अगेन सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेबल कितना होगा 1000 इंटू 12% अपॉन 2 यानी कि 60। साल में 120 रुपए जो पेमेंट मिल रहा था, अब प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम यहां पर 60 प्रिंसिपल मान के काम करेंगे, 60 प्रिंसिपल मान के काम करेंगे। सेम फॉर्मूला जो इसके पहले आपने लगाया था वही फॉर्मूला आपको लगाना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना है, मैं नहीं बताऊंगा यहां पर, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है क्या निकल करके आया। ये आप निकाल लेते हैं तो समझ लीजिएगा वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड आपको टॉपिक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही निकाले जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब बात करते हैं दोस्तों विश्वास दिवस सेल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल, साल की सबसे बड़ी सेल इस समय लाइव है विश्वास दिवस, जहां पर अप टू 90% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कैसे आपको पहुंचना है वहां तक, पीडब्ल्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, पीडब्ल्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको फिजिक्स वाला ये मिल जाएगा, विश्वास दिवस ऑफर्स लाइव है यहाँ पर, ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, जैब और कैब में जाएंगे। जैसे आप जैब कैब में जाएंगे आप खुद देखिए जैब का महापैक मात्र 1999 में अवेलेबल है दोस्तों, ये यहां पर आप देखिए आकर के 67% डिस्काउंट अप्लाइडेड है 1998, यानी कि पूरे साल में इतना बड़ा ह्यूज डिस्काउंट मैंने भी नहीं देखा जितना बड़ा ये डिस्काउंट अब आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस डिस्काउंट का, इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी जो एक अगेन करियर की जर्नी है उसको आगे बढ़ाइए। एग्जामिनेशन डेट्स आपको मिल चुकी हैं 2026 की, सारी सब कुछ आपको पता है बहुत अच्छे से, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर्ड हैं बहुत अच्छे से। तो जेआईबी महापैक के साथ आप लोग जुड़िए, ठीक है, जो कि 6 महीने 12 मंथ्स यानी कि 6 मंथ 12 मंथ और 2 इयर्स के लिए अवेलेबल है। तो विश्वास दिवस सेल है, ठीक है, जाइए, और इससे बड़ा ऑफर पूरे साल नहीं मिलता है, हर साल लोगों को इंतजार रहता है विश्वास दिवस सेल का। तो इस बार का भी ये जो
ऑफर था रिवील कर दिया गया, और अगेन ये सारे ऑफर्स हैं। और सिर्फ महापैक ही नहीं, जो फर्दर और बैचेस हैं उन पर भी प्राइसेस एकदम स्लैश कर दिए गए हैं। जैसे अगेन जेआईबी फाउंडेशन बैच, सोचिए 1499 का 70% डिस्काउंट अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। देन वीकेंड बैच भी आप लोगों के लिए, यानी कि जो नवंबर 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, आराम से पढ़ना चाहते हैं, वीकेंड बैच है। फास्ट ट्रैक बैच ये भी आएगा, अभी से 1999 इसका प्राइस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन अलग अलग जो जेआईबी के बैच हैं सब्जेक्ट वाइज आप देखिए इनका प्राइजेस 399, सोचिए 77% डिस्काउंट अप्लाइड है यहाँ पर, 77% डिस्काउंट। मेरा एएफएम का बैच 399 में आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए, समझ गए। तो अगेन जुड़िए आप सभी लोग विश्वास दिवस सेल से, और हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।